हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा ट्यूटोरियल जिसमें मैं बना रही हूँ ये ब्यूटीफुल सी कश्मीरी ज्वेलरी का सेट, जिसमें मैं बनाया है नेकलेस, साथ में ईयररिंग, साथ में मांग टीका और साथ में मैंने इसके साथ में रिंग और जो हाथ फूल वाला ब्रेसलेट होता है वो वाला भी बनाया है। वो आपको आगे ट्यूटोरियल में दिख जाएगा। तो क्योंकि सभी लोग कश्मीरी ज्वेलरी बना रहे हैं, कोई रिंग्स बना रहा है, कोई बैंगल्स बना रहा है, कोई ब्रेसलेट बना रहा है, कोई वॉचेस बना रहा है, तो मैंने सोचा फाइनली एक पूरा ज्वेलरी सेट बना लेते हैं कश्मीरी का, तो हमें भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। क्योंकि मैंने कश्मीरी बैंगल्स अभी तक एक बार भी नहीं बनाई हैं, तो इसलिए मैं ये ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें मटेरियल ये सब यूज़ होगा जो मैंने आपको दिखा दिया है। इसमें मेरे पास जो कुंदन चाम है वो ये वाले हैं, साथ में मैं कुछ चेन यूज़ करूँगी, कुछ घुंघरू यूज़ करूँगी, प्लास्टिक घुंघरू और मेटल घुंघरू दोनों टाइप के, और साथ में जंप रिंग्स जो इसमें यूज़ होंगी। और इसके लिए चाहिए आपको एक सिंगल टूल जो है ये नोज़ प्लायर। तो इसकी हेल्प से मैंने ये पूरा ज्वेलरी सेट बना के कंप्लीट किया है। अब इसका ट्यूटोरियल देखिए, मैंने बिल्कुल आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताना चाहती हूँ जो कि मैंने काफ़ी ढूंढी, काफ़ी रिसर्च किया, उससे मुझे पता लगा कि एक्चुअल में क्या है। तो एक्चुअल बात ये है कि जो इतना वायरल किया जा रहा है कि ये जो घुंघरू वाली ज्वेलरी है ये कश्मीरी ज्वेलरी है, ये कश्मीरी बैंगल्स हैं, ये कश्मीरी वॉचेस हैं, ब्ला 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 जो भी है, एक्चुअली में कश्मीर में ऐसी कोई ज्वेलरी नहीं पहनी जाती है। जो घुंघरू वाली ज्वेलरी कश्मीर में पहनी जाती है, जो ट्रेडिशनली ज्वेलरी मानी जाती है, वो एक्चुअल में सिल्वर कलर की होती है, और वो सिल्वर की ही ज्वेलरी होती है जिसमें खूब सारे घुंघरूज वगैरह होते हैं। तो ये जो ज्वेलरी आपको कश्मीरी ज्वेलरी और कश्मीरी बैंगल बना के बेची जा रही है वो एक्चुअल में ऑथेंटिक कश्मीरी ज्वेलरी है नहीं। तो असली कश्मीरी ज्वेलरी कैसी होती है? तो जो वैसी ट्रेडिशनली कश्मीरी ज्वेलरी है जो वहाँ के कल्चरल के हिसाब से चलती आ रही है, तो वो सिल्वर की ज्वेलरी होती है जिसमें बहुत बड़े बड़े ब्रोचेज होते हैं, और उसमें एजेस में और मालाओं में बहुत सारे घुंघरू सिल्वर कलर वाले लगे होते हैं। लेकिन जो कश्मीरी ब्राइड्स पहनती हैं वो अलग है। जैसे आजकल जो लॉन्ग झुमके चले हुए हैं जिन्हें कश्मीरी ईयरिंग्स बता दिया जाता है, असल में वो ईयरिंग्स टाइप नहीं हैं, वो ईयरिंग में नहीं पहने जाते हैं। जब कश्मीरी ब्राइड की शादी होती है तो उस टाइम पे उसके ईयर के सेंटर में एक पियर्सिंग की जाती है, बॉटम में नहीं और अप में भी नहीं, बिल्कुल सेंटर में, जो आपके कान की बॉर्डर लाइन है उसके सेंटर में एक पियर्सिंग की जाती है शादी से पहले, जिसमें उसे रेड कलर का और येलो कलर का जो मोली का धागा होता है वो पिरोया जाता है उसके कान में, और उसके एजेस में 2 लॉकेट लटकाए जाते हैं। वो लॉकेट्स जो होते हैं वो शिव शक्ति के सिंबॉलिक होते हैं। फिर जब ब्राइड की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है, तो शादी के बाद उसके ससुराल वाले उन जो लॉकेट्स थे लॉन्ग वाले, उनको रिप्लेस करते हैं गोल्ड चेन से, और वो प्लेन चेन होती है, उसमें कोई घुंघरू नहीं होते हैं। वो फुल जितना लंबा वो धागा होता है उतनी लंबी वो चेन होती है, और उसमें लास्ट में छोटे छोटे लटकन्स वगैरह लटकाए जाते हैं जिसे अथ कहते हैं। और जो वो मायके से पहन कर आती है उसको देजोर कहते हैं। और फाइनली जब उनकी शादी हो जाती है तो कश्मीरी कल्चर में ना तो मंगलसूत्र पहना जाता है और ना ही सिंदूर लगाया जाता है। तो ये जो अथ दुल्हनें पहनती हैं इसी को वो मंगलसूत्र का सिंबल मानती हैं। मतलब जिस भी लड़की ने ये कान के लॉन्ग चेन पहना होगा वो वहाँ पे शादीशुदा मानी जाएगी। और मेनली ये जो कल्चर है वो कश्मीरी पंडित फॉलो करते हैं। कश्मीरी पंडित्स के यहाँ पे जो शादियाँ होती हैं वहाँ पे दुल्हन को ये लॉन्ग चेन वाला ईयरिंग पहनाया जाता है, जिसमें सिर्फ 2 चेन होती हैं, लॉन्ग सिंपल प्लेन चेन, और साथ में लास्ट में 2 लटकन लगाई जाती हैं आफ्टर मैरिड। अब इसमें एक चीज़ और है जो उसमें बाकी की ज्वेलरी है, जैसे कि जो नेकलेसेस हो गए या बैंगल्स हो गए, वो किस तरह के होते हैं, तो वो बहुत ही सिंपल रेगुलर ब्राइड जैसे होते हैं। जैसे कि हमारी नॉर्थ इंडिया की ब्राइड्स जिस तरीके की ज्वेलरी गोल्ड की पहनती है वो उसी तरह के होते हैं। उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता है कि ये स्पेसिफिकली कश्मीरी ब्राइड्स पहनेंगी या ये कोई और ब्राइड्स पहनेंगी। वो सिंपल वैसी ही ज्वेलरी है जैसे कि हमारी नॉर्थ इंडियन ब्राइड्स पहनती हैं। कश्मीरी ब्राइड्स में एक ही चेंज होता है खाली कि वो मंगलसूत्र की जगह पे वो दोहर पहनती हैं। और इसके साथ साथ एक फ़र्क होता है और कश्मीरी शादी में। कश्मीरी शादी में सिर्फ 4 फेरे माने जाते हैं, 4 युग, 4 वर्ण, 4 फेरे, 4 वेद। तो इसीलिए उनके यहाँ शादियों में सिर्फ 4 फेरे किए जाते हैं। तो कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।
और आप में से कौन कौन इस बारे में पहले से जानता था, ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में जो चीज़ आपको बता के बेची जा रही हो वो असल में वैसी ही है। तो फ्रेंड्स दैट्स इट। अब मैं जितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकती थी मैंने की, जितना रिसर्च मैंने किया उस हिसाब से मुझे इतनी जानकारी मिली जो मैंने आपके साथ में शेयर करी। तो आपको कैसी लगी जानकारी वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर मुझसे कुछ गड़बड़ हुई है या मेरी कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिए। कोई भी इस वीडियो को देख रहा है जिसे इस बारे में कुछ करेक्ट इन्फॉर्मेशन पता है तो अब मैं बना रही हूँ एक रिंग, इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गेज वायर। गेज वायर मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो रिंग बेस था तो ये कुंदन का जो साइज़ था वो इतना छोटा था कि वो रिंग बेस उसमें फ़िट नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने यूज़ किया गेज वायर का रिंग बनाया, और उसे मैंने इसमें फ़िक्स किया है हार्ड रेज़िन से। हार्ड रेज़िन का मुझे ये बेनिफिट लगा कि वो एकदम क्विकली जो है वो ड्राई हो जाता है और सेट हो जाता है। आपके पास बस लाइट होनी चाहिए, यूवी लाइट है तो फटाफट हो जाता है। एरल लाइट बहुत अच्छा ऑप्शन है ज्वेलरी को फिक्स करने के लिए, लेकिन वो बहुत टाइम लेता है। बट अगर आपके पास जो वो लैंप है वो नहीं है तो आपको फिर वो एरल लाइट ही यूज़ करना चाहिए। नहीं तो जब से मैं हार्ड रेज़िन यूज़ कर रही हूँ, मुझे क्योंकि जल्दी काम करना होता है तो हार्ड रेज़िन बेस्ट ऑप्शन है, तो मैं वही यूज़ करती हूँ। इसके साथ मैं बनाऊँगी ब्रेसलेट, सेम पैटर्न को ही फॉलो करते हुए। कश्मीरी ज्वेलरी में जो आजकल वायरल चल रही हैं उसमें चेन होती है और साथ में जो घुंघरू थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लगे हुए होते हैं वो यूज़ करते हुए एक प्यारा सा ब्रेसलेट मैं बना के रेडी करूँगी। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बना रही हूँ मांग टिक्का, जिसमें सिंपली मुझे यूज़ करनी है बस ये घुंघरू वाली चेन और साथ में थोड़े से घुंघरू अटैच करने के बाद एक हुक अटैच करके ये मेरा मांग टिक्का बन के रेडी हो जाएगा। तो ये है मेरा फुल ट्यूटोरियल कश्मीरी ज्वेलरी का, और इसका लुक आपने देख ही लिया है। तो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर इन्फॉर्मेशन में मज़ा आया हो तो प्लीज़ कमेंट में एक प्यारा सा हार्ट ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, विचार अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मैं ऐसे ढेर सारे ट्यूटोरियल आपके लिए लाती रहती हूँ जिसमें बनाती हूँ कुंदन ज्वेलरी, जिसमें है ब्राइडल, नॉन ब्राइडल, सेमी ब्राइडल, सिंपल ज्वेलरी भी है जो आप रेगुलर यूज़ कर सकते हो, और साथ में ढेर सारे ज्वेलरी मेकिंग के DIY आइडियाज़, जिसमें आप छोटी छोटी चीज़ों से जो आपके पास छोटा छोटा मटेरियल अपने पास भी उपलब्ध हो उससे आप ज्वेलरी अपने लिए बना सकते हो शौकिया तौर पर। तो आपको कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही ढेर सारे आइडियाज़ के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।